वो बिल्कुल आवाम के साथ खड़े हो गए हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जे सालिक साहब हमारे साथ हैं और कॉलोनी को बचाने के लिए आप उठने के लिए तैयार हैं कि नहीं? कहीं और जाना चाहते हैं? नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवाम का यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर है। मुझे मेरे ही घर से ना निकालो, ऐसा कहना है मसीह कौम का। नाज़रीन, H92 के ये मुकीम हैं, ये मसीह लोग हैं, दुआएं कर रहे हैं, रोज़े रखे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं कि ऐ खुदा हमारे जो हुक्मरान हैं उनके दिलों में रहम डाले, प्यार डालें, मोहब्बत डालें और ये हमारी आवाज़ सुन ले। नाज़रीन, CDA ने अहकामात जारी किए हैं कि ये बस्ती यहाँ से जल्द खाली कर दो। इन लोगों का ये कहना है कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से यहाँ पर जो घर तामीर किए हैं, आज CDA कहती है कि अपने ईंटें, अपने घर, अपना सामान यहाँ से उठाओ और कहीं और चले जाओ। नाज़रीन, यहाँ के जो मुकीम हैं वो परेशान हैं कि हम अपना घर, अपना सामान कहाँ ले जाएं। जब CDA ने हमें यहाँ पर बिठाया था तो उस वक़्त हमें ये बता देते कि हम आप लोगों को आर्जी बिठा रहे हैं तो हम यहाँ पर घर तामीर ना करते। उस टाइम CDA ने भी कुछ ना बताया। उस वक़्त की जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनने एक जजमेंट दी, एक अहकामात जारी किया और इन लोगों को यहाँ पर बिठाया। बाकी की बात सुनते हैं जे सालिक की जुबान। JTV न्यूज़ नेटवर्क, सच की आवाज हर वक्त हर जगह। JTV न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि H92 में आज जो कॉलोनी गिराने की बातें इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की जानिब से की जा रही हैं, CDA की जानिब से की जा रही हैं, तो उनकी कह लें कि दाद रसी के लिए, जैसा कि आपको मालूम है वफाकी वजीर जो साबका वफाकी वजीर है जे सालिक साहब, उनकी आवाज़ बनकर आज मसीहों के दरमियान में है। उनसे जानेंगे कि आज जो उनने 23 मार्च का जो ऐलान किया हुआ था, इसके बाद उनका अगला लाएअमल क्या होगा, जो अभी उन्हें एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी सर, अगला लाएअमल क्या होगा? ये हमने दुआ की है और हमारा ईमान है कि हमारी दुआ जो है जहाँ पहुँचाना चाहते हैं वो पहुँचेगी और उसके बाद उसका रिएक्शन भी जो है वो आपको हम करीब आ जाएगा। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि पिछले 2 हफ्ते से एहतजाज जारी है आपके, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या रियासती इदारों की तरफ से? हमारा एहतजाज नहीं जारी, हमारी दुआ जारी है। दुआ जो है आपको पता, हमारी दुआ पहुंचने में भी टाइम चाहिए ना, क्योंकि हम इतने बर्फीदा नहीं है, लेकिन थैंक्स कार्ड की दुआ जा रही है। हमारा इकट्ठा होना जो है ना, ये दुआ की अलामत है। वरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में पास यहाँ देख इतने लोग आपने कभी देखे नहीं। और यहाँ पर जो देखा, यहाँ पर अभी हमने कुछ भी कंपेयर नहीं की, कोई कंपेयर नहीं की, कोई इश्तिहार नहीं निकाला कुछ, उसके बावजूद लोग क्या है। इस दुआ का मकसद भी बता दीजिए। दुआ का मकसद ये है कि हमारी आला हुक्म तक पहुंच जाएगी और जा रही है। आज की जो गैदरिंग है, आपका क्या ख्याल है? एजेंसीज को नहीं पता, जा रही है वहाँ कि हम पुरअमन है और हम अमन से यही रहना चाहते हैं और रहेंगे। आप देखेंगे कि खुदा मौजा करेगा। रियासती इदारों की तरफ से देखिए प्रेशर तो बिल्ड आप कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से एजेंसीज की तरफ से कोई रास्ता करने की नहीं, अभी जरूर नहीं। उन्हें पता है कि भी हम अपना क्लियर कर रहे हैं, उन तक पहुँचा रहे हैं। वो खुद हमसे राब्ते में है, हमारे पास से राब्ते में है, राब्ते में है। यहाँ पर आज सुबह जो प्रोग्राम हुआ तो अपना हमारे सारी इंतजामिया से राब्ते में है।
तो ये कब तक दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा? ये जारी है। दुआएं तो आपको पता है हमारी बचपन से पैदा होती है दुआएं शुरू हो जाती है और मरते तक होनी दुआएं तो जारी रहेगी। तो 23 और ये मार्च के दुआओं से हमने सब कुछ लिया। पहले भी जो कच्ची बातें है ना दुआओं से लिया, बिजली हमने दुआओं से लगाई है, दुआओं से असर होता है। तो अभी रियासती इदारों के लिए क्या पैगाम रेकमेंड करना चाहिए? रियासती इदारे वो खुद समझदार है, उन्हें पता है कि हमने इनको मार्का कुछ देने, वो जानते हैं। आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या होना चाहिए अगर ये कॉलोनी गिराई जाती है, अल्लाह ना करे ये कॉलोनी नहीं जाएगी? यहीं पर यहाँ पर हमें ये पता है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा मुस्लिम कॉलोनी में कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये यहीं पर सेटल हो जाएंगे, मेरा ईमान है और गवर्नमेंट भी चाहेगी। अगर गवर्नमेंट आपसे मुज़ाकरात करती है तो किन शराइत पे आप राजी होंगे? यही मुज़ाकरात का इशू नहीं है, यही बस डिक्लेयर करना है बस। ये आप ये चाहते हैं कि ये आपको लिख के दे दी जाए यही कॉलोनी, जिस तरह माजी में आपने कॉलोनियां पक्की करवाई हैं। एक कलम से हुई है। हाँ हाँ 5 कच्ची बातें जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर करेगा। हालेलुया हालेलुया। सीडीए चेयरमैन से कोई बातचीत? नहीं, सीडीए चेयरमैन की कोई बस की बात ही नहीं। मोहसिन नकवी साहब से कोई बातचीत? नहीं, ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की बात है। चले तो यहाँ पर जो इस टाइम आपके साथ लोग खड़े हैं, जो कॉलोनियों के लोग हैं, दीगर कॉलोनियों में भी आपने कुछ रोज पहले कैंपेन चलाई थी कि यहाँ पर पहुंचे। आज माशाल्लाह यहाँ पर हर नस्ल का, हर रंग का यहाँ पर लोग थे, आपके साथ खड़े होते हैं लोग। तो मुस्लिम भी यहाँ पर लोग थे और क्रिश्चियन भी थे यहाँ पर। क्रिश्चियन तो खैर बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये बता दें कि इन लोगों के लिए अगला लाएअमल क्या होगा? अगला लाएअमल उसके लिए असरात के बाद लाएअमल करेंगे, लेकिन करेंगे दुआ के प्रोग्राम, लेकिन इससे कोई 10 गुना ज्यादा होगा। मतलब आगे कोई आज का, जिस तरह आपने 23 मार्च का ऐलान किया था एहतजाज का या दुआ का कह लें, तो आज कोई ऐसा ऐलान करेंगे कि अगर आपकी सुनवाई नहीं होती या आपके पास कोई नहीं पहुंचता तो अगला लाएअमल उसके बारे में बता वगैरह गुजरी है जी। अब हुकूमत का भी रवैया देखेंगे। हाँ। मेरा ख्याल है कि वो इस पर गौर व फिक्र करेंगे। तो आप जिस जमात से रहे हैं वो तो इस टाइम हुकूमत का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी की बात करें। किसी जमात में कभी थे आप? नहीं, मैं कोलेशन में था। अच्छा। फेडरल मिनिस्टर बना था, उसमें अपना मौलाना फजल रहमान बने थे, अपने नवाब नजर, हम कोलेशन में थे। हम किसी बल्कि मैंने पीपल्स पार्टी को 70,000 वोटों से हराया, मैं 5 दफा हरा के आया। तो हम इसलिए उनको वोट दे देते कि वो गरीबों की बात करते हैं, तो अभी करेंगे खुदावंद का। कौन से मिनिस्टर से भी उम्मीद है जो ये मसला हल कर सकता है? बादशाहों का बादशाह। बादशाहों का बादशाह। नाज़रीन, जैसा कि जे सालिक साहब की बात आपने सुनी है, उनका एक ही मौकफ है और एक ही बात है और अपनी वो बात पे कायम है। उनका एक ही कहना है कि ये मसला अगर कोई हल कर सकता है तो वो यीशु मसीह है और कोई ये मसला हल नहीं कर सकता। और जिसको कहा जाता है, बार बार नारा लगाते हैं, बादशाहों का हालेलुया। थैंक यू सर।